Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our mathematics of class 5th, chapter number 12, data handling. Yes, today we are going to start the new chapter, data handling, chapter number 12. This is also coming in your final exams of class 5th. So what do you mean by data handling? First of all, let us first understand what do you mean by data. What is data? कोई भी information या collection of the any information जो कि आप इसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल या इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग आप प्रेजेंट करते हो दैट दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट आई एम शोइंग यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल या इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो ये हम उसको क्या कहते हैं, डाटा. द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा. ठीक है, तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, ये कह सकते हो आप. तो इसको हम किस फॉर्म में, सबसे आपने जो फोर्थ क्लास में पढ़ा हुआ है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ आपने समझिए कि किसी भी चीज़ को उन्होंने एक पिक्चर बना के रिप्रेजेंट कर दिया और स्केल लिख दिया दैट वन, यहाँ पर क्या बोला गया है ये आप देख सकती हैं, ऑरेंजेस हैं. तो वन ऑरेंज, बहुत सारे ऑरेंजेस ड्रॉ करे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है वन जो ऑरेंज है, एक ऑरेंज की जो फोटो इन्होंने ड्रॉ की है, पिक्चर ड्रॉ की है, दैट इज़ इक्वल टू डजन ऑरेंजेस. मतलब वन ऑरेंज की जगह, वन ऑरेंज का मतलब वन ऑरेंज नहीं है, वन ऑरेंज का मतलब है 12 ऑरेंजेस, डजन ऑरेंजेस. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डिवीजन एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि आपकी क्लास 4 पे बेस्ड है. द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स शोज द ऑरेंजेस सोल्ड बाय द फ्रूट सेलर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. एक हफ्ते में अलग अलग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होते हैं, तो पूरे हफ्ते में फ्रूट सेलर्स ने कितने कितने ऑरेंजेस बेचे उसका डाटा यहाँ पर शो किया गया है. तो संडे को कितने ऑरेंजेस बेचे, कैलकुलेट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऑरेंजेस नहीं बेचे. 9 ऑरेंजेस की फ़ोटो है, बट वन ऑरेंज का मतलब क्या है, वन ऑरेंज का मतलब है डजन ऑरेंज. तो 9 ऑरेंजेस का मतलब है 9 डजन. 9 डजन को आप 9 डजन लिख सकते हैं या फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो भी आएगा, 12 9 से 108 ऑरेंजेस भी लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट है मंडे को कितने ऑरेंजेस हुए, 1 2 3 4 5 थे, तो क्या लिख देंगे, 5 डजन लिख देंगे या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 5 द 60 ऑरेंजेस हो गए. इसी तरीके से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का आप कर लीजिएगा. फिर आपको क्या करना है, यूजिंग द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस. हाउ मेनी ऑरेंजेस वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7, बट वन ऑरेंज इक्वल टू 1 डजन ऑरेंज है, तो 7 ऑरेंजेस इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12 या 7 डजन, तो 12 7 ज़ा 84. और यहाँ पर और लिख के कह सकते हैं 7 डजन. ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी के सब भी कर सकते हैं. हाउ ऑन विच सेकेंड है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड. तो आप सबके ऑरेंजेस पहले कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसके बाद देखोगे सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस कौन से डे में हुए, फिर वो लिख दोगे. नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑरेंजेस वर सोल्ड ऑन संडे एंड मंडे कंबाइंड. आप संडे और मंडे के ऑरेंजेस को टोटल कर लेंगे. संडे के कितने थे, 108, मंडे के कितने थे, 60, तो 108 + 60 जो भी आएगा आंसर. नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर ऑरेंजेस वर सोल्ड ड्यूरिंग द वीकडेज. वीकडेज क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे, जो जिस टाइम पे हम स्कूल जाते हैं. देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे स्कूल, सैटरडे संडे होती है छुट्टी होती है. तो वीकेंड क्या होता है, सैटरडे संडे, वीकेंड पे उनकी छुट्टी होती है. तो सैटरडे संडे को कहते हैं वीकेंड और मंडे टू फ्राइडे को कहते हैं वीकडेज. तो ये कह रहे हैं कि कितने ऑरेंजेस ज़्यादा बिके वीकडेज में, मंडे टू फ्राइडे में, इन कंपैरिजन टू वीकेंड सैटरडे संडे से. तो हम क्या करेंगे, सारे डेज़ के पहले ऑरेंजेस निकाल लेंगे, फिर संडे और सैटरडे के ऑरेंजेस को ऐड करेंगे, फिर उनका जो आंसर आया उसको साइड पे रख लेंगे. फिर उसके बाद मंडे टू फ्राइडे के जितने भी प्लस करके आएंगे ऑरेंजेस, सबके मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के प्लस करेंगे, वीकडेज़ के, उनके प्लस करके जितना भी आया फिर वीकडेज़ में से वीकेंड्स को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो टोटल करके देखती हैं मंडे से फ्राइडे तक के कितने टोटल आए. सी स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं. संडे के 108 एंड सैटरडे के थे
96, तो 108 और 96 को ऐड करेंगे तो जो आएगा आप उसको साइड पर रख लीजिए, वो हो जाएंगे वीकेंड्स की। फिर मंडे 60, 72, 84, 36 एंड 60 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 312। तो सी स्टूडेंट्स, वीक डेज का मंडे टू फ्राइडे का आया 312 एंड वीकेंड का आया 204 एडिशन करके। तो 2 में से माइनस कर लेंगे, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, 12 में से 4 गए 8 एंड फिर 0 एंड देन 3 में से 1 गए। तो 108 oranges are more 108 more oranges were sold during the weekdays than during the weekend। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो आपकी रिवीजन एक्सरसाइज थी। अब हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 12A। तो 12A करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। द ग्रेड्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th A इन द एनुअल एग्जाम आर शोन बिलो। 5th A, आप लोग 5th क्लास के बच्चे हैं तो 5th क्लास में के बच्चों के ये ग्रेड आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन में। A, B, A, C ऐसे आए हैं सबकी ग्रेड। तो इसको आप इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेबल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे ऊपर हेडिंग ग्रेड्स, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के। तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को क्या लिख दिया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, कि कितने बच्चों के कितने बच्चों का A आया है, कितने बच्चों का B आया है, कितने बच्चों का C आया है। हमने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दी है, वो है टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स क्या होता है, ये होता है एक तरह का आपको इन्फॉर्मेशन बताने का तरीका होता है। इसको हम कैसे शो करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर हमारा नंबर है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 पैरेलल लाइंस खींच के 5 जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो 4 को कट कर देंगे, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। अगर नंबर बड़ा है, जैसे 16 है यहाँ पर, 16 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 5 का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग से, फिर 1 2 3 4 लाइन खींच के फिर अगर वो फिर बड़ा नंबर है तो 5 का नंबर को हम काट देंगे। 5th नंबर की पैरेलल लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है, और 5 के ग्रुप में ही इसको बनाना है टेलीमार्क्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा A ग्रेड कितने बच्चों के आए हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही लिखा है 16। तो हमने 16 नंबर तो लिख दिया, और टेलीमार्क्स को कैसे लिख दिया हमने, 5 के ग्रुप में, 5 10 15 एंड 1 16। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से हमने B का भी कर दिया, C D E किसी के नहीं थे तो 0 लिख दिया। तो ये होता है हमारा टेलीमार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल बनाना, जब भी टेबल बनाने के लिए कहेंगे तो आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखेंगी, पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद टेलीमार्क्स की बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्वे ऑफ पेट्स के सर्वे में इट वाज फाउंड दैट 20 पीपल ओन्ड डॉग्स। मैं यहीं पर ही कर देती हूँ आपका। सी स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया है, नोट बना लिया है, पहले हेडिंग डाल दी है पेट्स, फिर टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में हम लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो कितने लोगों ने पेट डॉग को ओन किया है, 20 पीपल, तो हमने डॉग के आगे लिख दिया फ्रीक्वेंसी 20। फिर 12 ओन्ड, नेक्स्ट है 12 ओन्ड कैट्स, तो हम पेट के नीचे क्या लिख देंगे, सेकंड पेट जो है वो हमारा कैट है, और कितने लोगों ने ओन किया है, 12 लोगों ने। नेक्स्ट है 6 ओन्ड फिश, 6 लोगों ने फिश को खरीदा है, फिश लिख देंगे यहाँ पर, और कितने लोगों ने, 6 लोगों ने। देन से 8 ओन्ड पैरट्स लिख देंगे पेट्स के नीचे ना, पैरट्स एंड 8 ओन्ड पैरट्स। रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटा, देखिए हमारा आधा डाटा तो बन ही गया है। पढ़ते स्टेटमेंट को हमने डाटा टेबल की फॉर्म में बना लिया है। अब हमने जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ टेलीमार्क्स लिख लेंगे। 20 है ना, तो देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। इस तरीके से हमने 12 को भी करना है रिप्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने नंबर होंगे उतने ही तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर देना टेलीमार्क्स को। 6 है, फिश 6 है, 1 2 3 4 5 6, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन डन, क्लियर। तो आप एक बार ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी करके देखिएगा, बाकी मैं आपको कल करवाती हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस।
Thank you for watching.